बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू करना है, जिसका नाम है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और इसका हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसमें कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास एक पार्टिकल डिस्क्राइब 3 कर्व्स। एक पार्टिकल है, वो 3 किस्म की उसकी कर्व्स हैं। ठीक है, अंडर फोर्स F टू पोल शो दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाय R की पावर 3। इसमें क्या है, F क्या है, हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास है। ठीक है, ये वाला F क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। इसके टोटल 3 किस्म के पार्ट हैं, ये टोटल 4 किस्म के पार्ट हैं। ठीक है, इनको हम लोगों ने, इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, इस ये वाला रिजल्ट लेके हम लोगों ने प्रूव करना है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R की पावर 3। इसी तरह ये वाला रिजल्ट लेके हम लोगों ने ये प्रूव करना है, ये वाला रिजल्ट लेके हम लोगों ने ये प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट वाला हमने रिजल्ट लेके हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, हमारे पास है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R की पावर 3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ लिखें। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रूफ। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट A ओवर R इज इक्वल टू E की पावर n थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व गिवन है। अब हम लोगों ने इसी में से प्रूव क्या करना है, इसी में से हम लोगों ने ये प्रूव करना है। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूव F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R की पावर 3। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। यहाँ पे ये वाला F क्या है, F क्या है, हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास फोर्स पर यूनिट मास। अब हम लोगों ने जब F हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो फार्मूला यूज करना है इन चारों पार्टों में, हम लोगों ने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन of an orbit in polar form। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला इन पोलर फॉर्म हमारे पास इज इक्वल टू होता है, F इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर u स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारे पास होता है u प्लस डी स्क्वायर u डिवाइडेड बाय डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मेन फार्मूला होता है इसका। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है और u की वैल्यू, ये दो वैल्यू निकाल के इस रिजल्ट में से हम लोगों ने क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास, इसको आप लोग चाहे यहाँ पे 1 का नाम दे दें, ये क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम जानते हैं कि हमारे पास u इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1/R के इक्वल होता है। u किसके इक्वल होता है, 1/R के। अगर u को R में कन्वर्ट करना हो तो u इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/R। अगर R को हम लोग कन्वर्ट करना चाहे U में तो इसको लिखेंगे 1/U, मतलब इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके R निकाल लें। ठीक है, तो U हमारे पास इज इक्वल टू होता है 1/R के। इसको अगर हम लोग पुट कर दें इस 1 में, तो ये है A/R। A को हम लोग लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू E की पावर n थीटा। 1/R किसके बराबर है, U के बराबर है, तो ये आ जाएगा E की पावर n थीटा। ठीक है, इसमें से मैं u निकालना चाह रहा हूं क्योंकि हमें चाहिए एक u चाहिए, एक u का डबल डेरिवेटिव चाहिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसमें से अगर मैं u निकालना चाहूं तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a
ई की पावर एन थीटा, मतलब ये ए मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए इस u का विद रेस्पेक्ट टू थीटा, हम लोग ने इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये है, इसको लिख सकते हैं du ओवर डी थीटा, 1 ओवर ए कांस्टेंट है। ठीक है, e की पावर n थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, e की पावर n थीटा मल्टीप्लाइड बाय n, ये फार्मूला होता है हमारे पास, d ओवर डी एक्स, e की पावर x हो तो पहले e की पावर x आता है, फिर हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं किसका, x का लेते हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो 1 ओवर ए कांस्टेंट e की पावर n थीटा का e की पावर n थीटा पहले टोटल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, n थीटा का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा 1 हो जाएगा, n हमारे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है, वो रह जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा n ओवर a e की पावर n थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा du ओवर d थीटा। इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या है, du ओवर डी थीटा, यहाँ पे लिखेंगे d ओवर डी थीटा और ये आ जाएगा du ओवर डी थीटा इज इक्वल टू n ओवर a, हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, n ओवर a ये कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे d ओवर डी थीटा e की पावर n थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर u ओवर डी थीटा का स्क्वायर n ओवर a e की पावर n थीटा को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा e की पावर n थीटा मल्टीप्लाइड बाय n, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a e की पावर n थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर u ओवर डी थीटा का स्क्वायर। अब हम लोगों ने मालूम क्या करना था, इसमें से u और ये वाला फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट में जितना कुछ गिवन है हम लोगों ने यही निकालना था। तो ये इक्वेशन इसको आप लोग 3 का नाम दे दें। ठीक है, तो पुटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन इन स्टेरिक, ठीक है, इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे तो f हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर u का स्क्वायर, u हमारे पास किसके बराबर है, u हमारे पास इसके बराबर है 1 ओवर a e की पावर n थीटा प्लस ये हमारे पास है n स्क्वायर ओवर a e की पावर n थीटा। ठीक है, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर इसमें से हम लोग कॉमन लेना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर u स्क्वायर e की पावर n थीटा ओवर a, दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा e की पावर n थीटा डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस n का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। इसको मजीद आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि u हमारे पास किसके बराबर है, u हमारे पास बराबर है यहाँ पे 1 ओवर a e की पावर n थीटा, u किसके बराबर है हमारे पास 1 ओवर a e की पावर n थीटा के बराबर है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको रेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रेज हो गया यहाँ पे, तो चलें इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखें ये हमारे पास क्या है, f इज इक्वल टू है h स्क्वायर, यहाँ पे है u का स्क्वायर, u हमारे पास इक्वेशन 2 से किसके बराबर है, बाय u इक्वेशन 2 से u किसके बराबर है हमारे पास 1 ओवर a e की पावर n थीटा और इसका होल का स्क्वायर, और ये क्या है e की पावर n थीटा ओवर a, यहाँ पे है 1 प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे u की ये वाली कीमत पुट कर दी। अब इसको ओपन करेंगे स्क्वायर को, तो इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर e की पावर 2n थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और यहाँ पे e की पावर n थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय a 1 प्लस n का
स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। अब बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये और ये एक जैसे हैं, जिस तरह ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए की पावर एन, ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एन हो तो इसको लिखते हैं एम प्लस एन। मतलब बेस एक जैसे हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये बेस एक जैसे हैं की पावर ऐड, ये बेस एक जैसे हैं की पावर ऐड, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर ई की पावर 2n थीटा प्लस एन थीटा डिवाइडेड बाय ए की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एन का स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें इसको अगर मजीद आगे सिंप्लीफाई करना चाहें हम लोग, अगर इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वल टू, या ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि चलें इसको करते जाते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा एच स्क्वायर ए की पावर 3, ये आ जाएगा ई की पावर 3n थीटा 1 प्लस एन का स्क्वायर, 1 प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। अब जब इसको मजीद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा जो कि हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू एच स्क्वायर ए की पावर 3, ई की पावर 3n थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर n थीटा, इसकी होल की पावर 3, और ये आ जाएगा 1 प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब वो देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से e की पावर n थीटा किसके बराबर है, हमारे पास a ओवर r के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर ओवर a की पावर 3, ये मैं इसके साथ लिख रहा हूँ 1 प्लस एन का स्क्वायर, और e की पावर n थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे a ओवर r के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं a ओवर r उसकी पावर 3, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अगर इसके हम लोग स्क्वायर को ओपन कर दें, क्यूब को ओपन कर दें, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर 1 प्लस एन का स्क्वायर a की पावर 3, a की पावर 3 r की पावर 3, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट रह जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर 1 प्लस एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर r की पावर 3। ये वाला ये जितना फंक्शन भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा फंक्शन, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट को लिख सकते हैं k है, और ये आ जाएगा 1 ओवर r की पावर 3। यहाँ पे लिख सकते हैं कि k क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये वाली कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है h स्क्वायर 1 प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट को अगर यहाँ पे हम लोग खत्म करना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाय r की पावर 3, यही हम लोगों ने प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग ने प्रूव करना था। तो ये था इसका आसान सा सोल्यूशन। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास कोई कर्व दी हुई है, ठीक है, इसी में से हम लोग ने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह हम लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट किया। ये देखें, ये हमारे पास, इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब ये u किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 ओवर r के बराबर होता है, u किसके बराबर होता है, 1 ओवर r। अगर इसी को हम लोग पुट कर दें 1 में, इसमें पुट कर दें, तो ये हमारे पास, इसको लिख सकते हैं a ओवर r को a मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर r इज इक्वल टू n थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो u की जगह 1 ओवर r की जगह पे u पुट कर देंगे, तो ये a u इज इक्वल टू हो जाएगा n थीटा, इसमें से आप लोग u निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 ओवर a n ऑफ थीटा, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे कोई 2 का नाम दे दें। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसमें से हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको 2 बार इसको हम लोगों ने क्या करना है, u फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा du ओवर डी थीटा 1 ओवर a n, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, d ओवर डी थीटा, और ये थीटा आ जाएगा, n ओवर a हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा du ओवर डी थीटा इज इक्वल टू
n ओवर a, डी थीटा ओवर डी थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा n ओवर a के बराबर आ जाएगा। डी यू ओवर डी थीटा किसके बराबर आया, n ओवर a के बराबर आया। इसी को हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी थीटा, डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर कांस्टेंट कोई आ जाए तो उसको डेरिवेटिव से आगे लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा n ओवर a। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है। n ओवर a क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जिस तरह होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एफएससी में, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है, जो कि हम लोगों ने यूज करना है। नाउ वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ठीक है, इन पोलर फॉर्म, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर यू का स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर और यू प्लस ये किसके इक्वल 0 के, u प्लस 0 किसके बराबर होगा, u के साथ u आएगा, u को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर u स्क्वायर आ जाएगा, h स्क्वायर u स्क्वायर। हम जानते हैं कि u हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 ओवर r के बराबर होता है। u किसके बराबर होता है, 1 ओवर r। जब हम लोग यहाँ पे जब u को u के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे u की पावर 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर u किसके बराबर होता है, 1 ओवर r उसकी पावर 3। इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर 1 ओवर r की पावर 3। h स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। h स्क्वायर क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो f को लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर r की पावर 3। तो कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r की पावर 3, ठीक है। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था। इसी तरीके से हम लोग इसका थर्ड और फोर्थ करेंगे जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। ये हमारे पास एक कर्व दी हुई है, हम लोगों ने प्रूव करना है इसमें से कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r की पावर 3। तो हम लोग करते क्या हैं कि हमारे पास जो u फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, मतलब 2 बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है, जो कि हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। कब हमारे पास जब u फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू थीटा उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसको पुट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म का जो फार्मूला होता है उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास a ओवर r इज इक्वल टू है cos h n थीटा। हम जानते हैं कि u किसके बराबर होता है, 1 ओवर r के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं au इज इक्वल टू cos h n थीटा, cos h n थीटा। इसमें से अगर मैं u निकालना चाहूँ तो ये a मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर a cos h n थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ जाएगा यहाँ पे। इसको चाहे आप लोग 1 का नाम दे दें, ठीक है, इसको आप लोग 2 का नाम दे दें यहाँ पे। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस u फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा, 1 ओवर a कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, 1 ओवर a कांस्टेंट है। cos h n थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा sin h n थीटा। n थीटा का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 ओवर n आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n ओवर a sin h n थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा
डी ओवर डी थीटा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू एन ओवर ए, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ओवर डी थीटा और ये आ जाएगा साइन एच एन थीटा, साइन एच एन थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा एन ओवर ए। साइन एच एन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस एच एन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन, एन को एन से मल्टीप्लाइड करेंगे एन का स्क्वायर ओवर ए और ये हो जाएगा कॉस एच एन थीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 से कॉस एच एन थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे ए यू के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर ओवर ए और ये ए ऑफ यू, ए से ए कैंसल, ये हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर यू आ जाएगा, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का रिजल्ट हमारे पास आया एन स्क्वायर यू, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हमारे पास जो फार्मूला है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पुट करना है जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म का जो फार्मूला है उसमें ये वाली वैल्यू पुट करके हम लोगों ने फाइनली इसका रिजल्ट निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ और हम लोगों ने क्या करना है, फार्मूला लिखना है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ये आप लोग ने लिख लेना है। एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है एच स्क्वायर यू का स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर यू का स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे एन स्क्वायर यू के बराबर आया, तो इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर यू। इसमें से मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर यू का स्क्वायर, इसमें से यू कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन का स्क्वायर आ जाएगा। बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती है, यू स्क्वायर को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 होगी, बेस एक जैसे हो तो जिस तरह पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर एम ए की पावर एन, उसको लिखते हैं ना एम प्लस एन, तो हम लोग इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एच स्क्वायर यू की पावर 3 और ये आ जाएगा 1 प्लस एन का स्क्वायर। अब देख लें यू के अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स यहाँ पे दी हुई है कांस्टेंट टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि एफ इज इक्वल टू है हमारे पास एच स्क्वायर 1 प्लस एन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यू की पावर 3, यू किसके बराबर होता है हमारे पास 1 ओवर आर के बराबर होता है, यू किसके बराबर होता है 1 ओवर आर। ये जितनी भी टर्म दी हुई है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग के लिख सकते हैं और यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर आर और इसकी पावर 3। इसको जब ओपन करेंगे तो हम लोग f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास k मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर r की पावर 3, k एक यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल k, कांस्टेंट k खत्म हो जाएगा 1 ओवर r की पावर 3, तो ये प्रूव हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने इसका क्या करना है, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास जो गिवन कर्व दी हुई है वो हमारे पास है a ओवर r इज इक्वल टू साइन एन थीटा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से सबसे पहले तो इसको जो हमारे पास गिवन कर्व है इसको u में कन्वर्ट करना है, u फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि u इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 ओवर r के बराबर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर r इज इक्वल टू साइन एन थीटा, इसके बराबर लिख सकते हैं ना। तो 1 ओवर r किसके बराबर होता है, u के बराबर होता है, तो a u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एन थीटा, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से u फंक्शन निकालना है, तो a मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, u हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a साइन एन थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको चाहे 1 का नाम दे दें, इसको चाहे 2 का नाम दे दें। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस u फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा 2 टाइम्स, इसको हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा 1 ओवर a कांस्टेंट d ओवर डी थीटा और ये आ जाएगा साइन एन थीटा, साइन एन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो डी यू ओवर डी थीटा का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा डी यू ओवर डी थीटा का वो इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर a
साइन एन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉज एन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन। तो इसको लिख सकते हैं एन ओवर ए कॉज एन थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास u फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, फर्स्ट टाइम आ जाएगा ये वाला। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी थीटा, डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू एन ओवर ए, एक कांस्टेंट है। इसमें से ये कॉज एन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डी ओवर डी थीटा कॉज एन थीटा। तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ओवर ए कॉज एन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एन थीटा डॉट एन। तो एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन का स्क्वायर ओवर ए और ये आ जाएगा साइन एन थीटा। साइन एन थीटा हमारे पास इक्वेशन 1 से किसके बराबर है, साइन एन थीटा ए यू के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय ए यू। साइन एन थीटा किसके बराबर है हमारे पास, ए यू के बराबर है। ए से ए कैंसिल आउट कर दें, हमारे पास आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर यू आ जाएगा। डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास कितना आया माइनस एन स्क्वायर यू। अब हम लोगों ने क्या लिखना है, ये फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू यही वाली पुट कर देनी है। वी नो दैट कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म का जो फार्मूला होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस एन स्क्वायर यू के बराबर है। ठीक है, इसमें से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर हम लोग u कॉमन लेना चाहें तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर यू कॉमन 1 माइनस एन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u की पावर 3 1 माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट आ जाएगा। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास माइनस एन स्क्वायर यू, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। u किसके बराबर होता है, u हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर r के बराबर होता है। u किसके बराबर होता है, 1 ओवर r के बराबर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 ओवर r के बराबर होता है u। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर 1 माइनस n का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय u की पावर 3। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। के हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर 1 माइनस एन का स्क्वायर। के क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है। तो u की जगह पे लिख सकते हैं 1 ओवर r और इसकी पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर r की पावर 3। अब k एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर r की पावर 3। तो ये इसका प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का 4। जी स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसके टोटल 4 पार्ट थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। इसमें हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इसके अलावा 2-3 और भी एग्जाम्पल हैं जिनका सेम मेथड है इनको सॉल्व करने का। मतलब हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दी होती है। ठीक है, उसमें से हम लोगों ने एफ क्या होता है हमारे पास, एफ होता है एफ ओवर एम, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास होता है जो हमारे पास, वो क्या होता है, एफ के बराबर होता है। तो ये इसका हम लोगों ने रिलेशन निकालना होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अगर आप लोगों को इस बुक का, मैकेनिक्स का या बीएससी की जो जितनी भी मैथ की बुक्स हैं, किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।